हेलो स्टूडेंट्स, वाले वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल तो प्रूव करो कि वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? हमेशा इनकी अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। तो किसी तरह हम अगर इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर देंगे तो हमारा जो ये ट्रेपेजियम है ये साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। तो देखो, इसमें कुछ फिगर दिया नहीं है तो फिगर हम अपने आप से बना लेते हैं, और इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी होनी है, वो भी कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन वैसे हम पिछले क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कर चुके हैं। देखिए, ये मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया है इसको, तो और ये मेरी जो नॉन पैरेलल साइड है उसने क्या कहा है? इक्वल कहा है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। अब देखो, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ए डी और बी सी तो बराबर है, तो मैं ए डी के पैरेलल और ए डी के इक्वल एक ऐसी लाइन बना लेता हूँ जो कि इस लाइन को एक्सटेंड करने पर आगे कहीं मिलती है। ठीक है, मान लो ये किस पॉइंट पे मिल रही है? ई पॉइंट पे मिल रही है। तो अब ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें हो गया। तो अब आगे देखो, मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, तो लिखने के बिना उसे नंबर तो मिलेंगे नहीं। तो गिवन में देखो मैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, और नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है हमारी? ए डी और बी सी। फिगर में देखते रहिए, ए डी और बी सी ये हमारी क्या है? नॉन पैरेलल साइड है। तो ए डी इक्वल टू बी सी हमें दिया हुआ है, और ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। तो इस तरह से हमारी जो भी हमें चीज़ें दी हुई थी मैंने गिवन में लिख ली। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव हमें ये करना है कि ए बी सी डी क्या है? इज ए साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो, किसको प्रूव करने के लिए जो मैंने अभी कंस्ट्रक्शन की है उस वही काम आएगी। प्रूफ में मैं बताऊंगा कि मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन की है कि ए डी इक्वल टू क्या है? बी सॉरी सी ई के है। ठीक है, तो बताएंगे हम कि जो ए डी है इक्वल टू बी सी है, और जो ए डी है वो इक्वल टू ई और सी के बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो ए डी है ये सी ई के बराबर, लेकिन ये क्यों है ये हम बताएंगे यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन की है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। अब जो हमने इसको कंस्ट्रक्शन से बनाया है, और अब क्या बताया कि हमने ए डी जो है वो पैरेलल टू ई सी है। ये भी कैसे आया? बाय कंस्ट्रक्शन आया है। सो देयरफॉर ए, देखो ए ई सी बी ये इसके बराबर भी है, ये इसके पैरेलल भी है। अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ए ई सी बी, ए ई सी बी क्या है? वो हमारी क्या हो जाएगी? देखो, ए ई सी बी इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा एंगल डी है वो एंगल ई के बराबर है। ठीक है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई है। क्यों है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एक बात आ गई हमारी। अब देखो, जब ये डी और ई बराबर हो गए हमारे, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एक हमारे पास ये ट्राइंगल भी है, इन ट्राइंगल सी बी ई। अब देखो, ये इसके बराबर था और इसके बराबर हमने इसको बनाया, तो दोनों आपस में क्या हो गई? बराबर हो गए। तो इन ट्राइंगल सी बी ई, इन ट्राइंगल सी बी ई क्या हो जाएगा? सी बी इक्वल टू सी ई। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है सी ई इक्वल टू सी बी हो जाएगा।
ठीक है, इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा क्या, जो हमें दिखाई दे रहा है कौन से वाला, ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी है, और जो ए डी है वो ई सी के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन आई है, तो और ए डी बराबर आई है किसके, ई सी के बाय कंस्ट्रक्शन, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यही हमने यहाँ पर किया। ठीक है, सी बी या बी सी एक ही बात है, चलो इसको बी सी बना लेते हैं, बी सी इक्वल टू ई सी। ठीक है, जो यहाँ है हम उसी को लिख लेते हैं, अलग अलग नाम की लिखे, ठीक है ना। तो अब ये दोनों हमारी बराबर आ गई, तो इनसे क्या होगा कि हमारा जो एक ट्रायंगल है ये वाला, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, तो इनके अपोजिट कौन से वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ई इक्वल टू एंगल सी बी ई, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी बी ई, ये होगा। ये क्यों है, क्योंकि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, क्योंकि अपोजिट जो एंगल से अपोजिट साइड के जो सामने एंगल होंगे, अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इक्वली होंगे, तो इससे हमारा ये दोनों भी बराबर आ गए। अब देखो, अब हम क्या बताएंगे कि ई भी बराबर है सी बी ई के। ठीक है, और ये ई एंगल किसके बराबर था, देखो डी के बराबर था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे। देखो, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई है, एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल सी बी ई है। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे कि एंगल डी किसके बराबर है, एंगल ई के, और एंगल ई किसके बराबर है, एंगल सी बी ई के। इस तरह से क्या हो जाएगा, तीनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब अगर हम फिगर में देखें ज़रा ध्यान से, तो देखो हमारा ये वाला जो एंगल है, एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल लाइन्स है, और पैरेलल लाइन्स के जो बीच में एंगल बनते हैं हमारे ये वाले ट्रांसवर्सल लाइन के, ये सब एंगल जो बनते हैं साथ वाले, इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ बताएंगे कि एंगल, पहले इनको लिख लेते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल सी बी ई। ठीक है, जब ये आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये क्यों है, इसके लिए हम बताएंगे, क्योंकि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एंगल वन और एंगल डी का सम कितना है, 180 डिग्री है, लेकिन एंगल डी हमारा किसके बराबर है, देखो एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल डी हमारा किसके बराबर है, वो एंगल ई के बराबर है, और ई किसके बराबर है, एंगल सी बी ई के बराबर है। ठीक है, सी बी ई के बराबर है। और अब हम क्या करेंगे कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, देखो अगर हम इन दोनों एंगल को, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक लाइन के ऊपर बना रहे हैं, दोनों क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर बनेंगे। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, जब मैं ये लीनियर पेयर इसको दिखा दूंगा, अब देखो मेरे ये दोनों, इनका सम भी 180 है, इनका सम भी 180 है। मैं इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और इसको लिख लेता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस में एंगल सी बी ई। ठीक है, तो देखो अगर मैं एंगल, ये जो ए है, ए किसके बराबर है मेरा, सॉरी डी है जो है, डी किसके बराबर है मेरा, सी बी के बराबर है, तो देखो डी यहाँ से कैंसिल, सी बी यहाँ से कैंसिल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल
ए बी सी है, ठीक है। देखो ए बी सी ये रहा एंगल ए बी सी, तो एंगल बी भी लिख सकते हैं इसको खाली, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखो अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था कि एंगल ए और एंगल डी का सम कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। देखो एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है, लेकिन हमने अभी प्रूव किया है कि ए किसके बराबर है, ये ए बी सी के बराबर है, तो डी ए बी सी के बराबर, देखो ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर आ गया। अगर इन दोनों का सम 180 है तो ए की जगह इसको निकाल के इसको भी रख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये जो बी है और ये डी है ये दोनों अपोजिट एंगल है और इनका सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो हम बताएंगे कि दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral ABCD, hence ABCD जो कि ट्रेपेजियम है ना, फिगर में बनाया था हमने, ट्रेपेजियम है, इज साइक्लिक, हैंस प्रूव्ड।